आज हम किसी रेखा की दिक्कोज्या के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से की धनात्मक दिशा से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, एक रेखा है ओ ए, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यदि एक रेखा ओ ए एक्स अक्ष से अल्फा कोण धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष से गामा कोण और जेड अक्ष से बीटा, वाई से बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष से जब ये ऐसी जाएगी तो जेड अक्ष से गैमा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा को इस रेखा की दिक्कोज्या कहते हैं। यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्ष ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड की धनात्मक दिशा से अल्फा बीटा गैमा कोण बना रही है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा को दी सरल रेखा ओ ए की दिक्कोज्या कहते हैं। इसको L से भी निरूपित करते हैं। L इक्वल कॉस अल्फा, M इक्वल कॉस बीटा और N इक्वल कॉस गेमा। निरूपित करते हैं। यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा किसी दी गई रेखा की दिक्कोज्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा किसी इक्वल 1। यदि किसी रेखा की दिक्कोज्याएं, यदि किसी सरल रेखा की दिक्कोज्याएं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा हो तो दिखाइए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा धन कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल 1। इसको दिखाना है। इसके लिए प्रमाण दी हुई रेखा के समानांतर हम यदि एक रेखा ओपी खींचे, दी हुई रेखा के समानांतर हम एक रेखा ओपी खींचे, इसके लिए हम पहले रेखा चित्र बना लेते हैं। ओ एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष,
ये OP OA OB OC और S Q और ये X Y Z। ये रेखा चित्र हो गई। इसको सिद्ध करने के लिए मान ली दी हुई रेखा के समानांतर हमने एक रेखा OP खींचा। OP रेखा को हमने विकर्ण मानते हुए एक ठोस घनाभ की रचना की। दी हुई रेखा के समानांतर हमने OP रेखा खींचा और OP रेखा को विकर्ण मानते हुए हमने ठोस घनाभ की रचना की। तो OP रेखा की दिक को ज्याएं दी गई रेखा की दिक को ज्याएं के बराबर होगा। अतः काश अल्फा बराबर OA बटा OP OA बटा OP काश बीटा बराबर OB बटा OP एवं कॉस गेमा बराबर OC बटा OP। ये अल्फा बीटा गामा OP रेखा द्वारा x अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाए कोण, y अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाए कोण और z अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। अब इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड पार्ट को हम देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा धन कॉस स्क्वायर बीटा धन कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल ये हो जाएगा OA अपान OP स्क्वायर धन OB अपान OP स्क्वायर धन OC अपान OP स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं OA स्क्वायर स्क्वायर करेंगे और एलसीएम आ जाएगा OA स्क्वायर OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर बटा OP स्क्वायर। क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एलसीएम भी OP स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आपका कास स्क्वायर अल्फा धन कास स्क्वायर बीटा धन कास स्क्वायर गेमा। अब हम OA स्क्वायर धन OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर धन AQ स्क्वायर। ये हो जाएगा AQ स्क्वायर। इसलिए होगा क्योंकि OB बराबर OQ OB बराबर AQ AQ AB बराबर AQ ये OB बराबर AQ। इसलिए हम AQ OB की जगह हमने AQ स्क्वायर लिखा। अब देखिए OA स्क्वायर और AQ स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक ऐसे विकर्ण मिलेगा, इसके एक विकर्ण के रूप में मिलेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ये हो जाएगा OQ स्क्वायर बाई पाइथागोरस प्रमेय से।
ये हमको प्राप्त होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा जो संबंध था ए स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई हमको ओ क्यू स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे क्यू पी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर धन क्यू पी स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, क्यू पी स्क्वायर, क्योंकि ओ सी बराबर, क्योंकि ओ सी बराबर क्यू पी, क्यू पी। अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर ये हो जाएगा, यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनने पर इसको हमको विकर्ण कर्ण प्राप्त हो जाएगा ओपी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ओपी स्क्वायर ये हमको मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ ए स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर धन ओ सी स्क्वायर के जगह हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे ओपी स्क्वायर। तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा हमारा समीकरण हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा धन कास स्क्वायर बीटा धन कास स्क्वायर गेमा इक्वल जो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर बटा ओ पी स्क्वायर जो इक्वेशन था ये हो जाएगा। हम इसके स्थान पे लिखेंगे ओ पी स्क्वायर, इसके जगह हम लिख देंगे ओ पी स्क्वायर बटा ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमको मिलेगा 1। तो ये सिद्ध हो गया कि कास स्क्वायर अल्फा धन कास स्क्वायर बीटा धन कास स्क्वायर गेमा इक्वल 1, या हम इसी को लिख सकते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर इक्वल 1। यही हमको सिद्ध करना था कि कास स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गेमा इक्वल 1। चूंकि हमने इसको एल के रूप में निरूपित किया था तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। अब निर्देशांक अक्षों की दिक्कोज्याएं, ये तो हुई किसी रेखा की दिक्कोज्या और उस रेखा द्वारा अक्षों पर बने कोण की दिक्कोज्याओं में संबंध। अब हम दिक्कोज्याएं की निर्देशांक अक्षों की दिक्कोज्याएं क्या होती है इसको देखेंगे। एक्स अक्ष की दिक्कोज्या, एक्स अक्ष की दिक्कोज्याएं एक्स अक्ष के सापेक्ष 0 डिग्री, अपने अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष 90 डिग्री और जेड अक्ष से 90 डिग्री कोण बनाती है धनात्मक दिशा में। इसलिए cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री लेंगे तो ये मान हो जाएगा 1 0 0। तो x अक्ष का अपने अक्ष के सापेक्ष
एक उनकी दिक्कोज्याएं y और z अक्ष के सापेक्ष दिक्कोज्याएं 0 0 होंगी, ये x अक्ष के होगी। इसी प्रकार y अक्ष की दिक्कोज्याएं होंगी x अक्ष के सापेक्ष y अक्ष 90 डिग्री धनात्मक दिशा में, अपने अक्ष के सापेक्ष 0 और z अक्ष के सापेक्ष 90 डिग्री। cos लेंगे तो cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 0 1। ये y अक्ष का दिक्कोज्याएं है। इसी प्रकार z अक्ष की दिक्कोज्याएं, इसी प्रकार z अक्ष की दिक्कोज्या होंगी। z अक्ष की दिक्कोज्या, z अक्ष की दिक्कोज्या होंगी, कोज्याएं होंगी 0 x अक्ष के सापेक्ष 0, y अक्ष के सापेक्ष 0 और अपने सेम इटसेल्फ एक्सेस के सापेक्ष डायरेक्शन कोसाइन 1 होगा। तो इस तरह से हमने निर्देशांक अक्षों का दिक्कोज्या देखा। अब किसी रेखा के दिक् अनुपात, किसी रेखा के दिक् अनुपात, किसी रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात वे राशियां जो किसी रेखा के दिक्कोज्याएं के समानुपाती होती हैं, वे उस रेखा की दिक् अनुपात कहलाती हैं। वे राशियां जो किसी रेखा के दिक्कोज्याएं के समानुपाती होती हैं, वे राशियां उस रेखा की दिक् अनुपात कहलाती हैं। माना किसी रेखा की दिक्कोज्याएं LMN, माना किसी रेखा की दिक्कोज्याएं LMN है, दिक्कोज्याएं LMN है और उनके दिक् अनुपात ABC हों, तो L अनुक्रमानुपाती A समानुपाती A, M अनुक्रमानुपाती B और N अनुक्रमानुपाती C, कि वे राशियां किसी रेखा के दिक्कोज्याएं के समानुपाती होती हैं, उन्हें दिक् अनुपात कहते हैं। तो L अनुक्रमानुपाती A, M अनुक्रमानुपाती B और N अनुक्रमानुपाती C। हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं L/A, M/B, N/C, इस रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चूंकि हमने इसका L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान 1 ज्ञात किया है, तो इसलिए हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ये हो जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर वर्गमूल लेंगे, वर्ग करके हम वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1 बटा, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 1 बटा ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वर्गमूल के रूप में रहेगा वर्गमूल में। तो ये L अपॉन ए एम अपॉन बी एन अपॉन सी 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको L के रूप में हम लिखेंगे, ए के रूप में, तो L वर्गमूल L स्क्वायर एम स्क्वायर सॉरी L ये हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाहे समीशन के रूप में, तो सम ऑफ रूट ये हो जाएगा, सम ऑफ रूट में हो जाएगा ये रूट सिग्मा ए स्क्वायर। इसी प्रकार m और n के मान हम ज्ञात करेंगे, तो m बराबर हो जाएगा, ये m बराबर हो जाएगा यहाँ पर b अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, एवं n का मान प्राप्त हो जाएगा n इक्वल सी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जहां रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, रूट सिग्मा ए स्क्वायर। तो इस तरह हमने किसी रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात किया। वे राशियां जो रेखा के दिक्कोज्यों को समानुपाती होती हैं, वह रेखा के दिक् अनुपात कहलाती हैं। दिक्कोज्य अद्वितीय होते हैं, जबकि दिक् अनुपात अद्वितीय नहीं होते। किसी रेखा के दिक्कोज्य अद्वितीय होते हैं, जबकि किसी रेखा के दिक् अनुपात अद्वितीय नहीं होते। यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी है, तो उनकी के ए के बी के सी भी इसके दिक् अनुपात हो सकते हैं, जहां के नॉट इक्वल टू 0, जहां पर के नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि किसी रेखा के दिशा अनुपात या दिक् अनुपात ए बी सी हो, यदि किसी रेखा के दिशा अनुपात या दिक् अनुपात ए बी सी हो, तो दिक्कोज्य ज्ञात करने के लिए हम रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालकर उसके ए से भाग दे देंगे, बी को भाग दे देंगे, सी को भाग देने पर उनकी दिक्कोज्याएं ज्ञात हो जाती हैं। अब इस दिशा अनुपात और दिक्कोज्य से संबंधित प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ए के निर्देशांक 2, 3, -6 और बी के निर्देशांक 3, -4, 5
5। बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 2, 3, ऋण 6, बी के निर्देशांक 3, ऋण 4, 5 दिए हों तो ओ ए और ओ बी के दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। ए ओ और ओ बी के दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। ओ ए मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं ओ मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0, इसलिए ओ ए की दिक् अनुपात हल ओ ए के दिक् अनुपात होंगे ओ ए के दिक् अनुपात होंगे 2 - 0 ओ ए निकालना है हमको। 3 - 0 और -6 = 0, तो इसके निकलेंगे दिक् अनुपात निकलेंगे 2, 3 - 6। क्या निकलेंगे इसके दिक् अनुपात? 2, 3 - 6। रेखा ओ ए की दिक्कोज्या, चूंकि हमको इस रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करनी है, अतः रेखा ओ ए की दिक्कोज्याएं ये हो जाएंगी 2 वर्गमूल, क्योंकि दिक् अनुपात है। अभी हमने बताया दिक् अनुपात यदि दिया गया हो, ABC यदि दिक् अनुपात दिया गया हो तो उसकी दिक्कोज्याएं होती है A बटा वर्गमूल A² B² C² कामा B वर्गमूल A² B² C² एवं C बटा वर्गमूल होता है A² B² और C²। तो इसी प्रकार यदि 2, 3, ऋण 6 इसकी दिक्कोज्या है तो हो जाएगा 2, 2² 3² प्लस -6², तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 का वर्ग 4, 9, 36, 2 बटा वर्गमूल 49 हो जाएगा ये, और 49 का वर्गमूल आएगा 2/7। 49 का वर्गमूल होगा 2/7। इसी तरह दिक् अनुपात 3 के लिए दिक्कोज्या होंगी। इसी तरह 3 और ऋण 6 के लिए दिक्कोज्या होगी 3 के लिए दिक्कोज्या दिक् अनुपात 3 के लिए दिक्कोज्याएं होंगी 3 अपॉन वर्गमूल 2 का वर्ग 3 का वर्ग -6 का वर्ग
बराबर ये हो जाएगा 3 बटा वर्गमूल 4 धन 9 धन 36 बराबर ये हो जाएगा 3 बटा वर्गमूल 49 बराबर 3 बटा 7। दिक् अनुपात -6 के लिए दिक् को जाएं -6 के लिए दिक् को j होगी -6 अपॉन √2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -6 स्क्वायर ये हो जाएगा -6 अपॉन 4 9 36 इक्वल -6 अपॉन √49 तो -6 अपॉन 7। इस तरह OA रेखा की जो दिक्कोजाएं हैं वो है 2/7 2/7 3/7 and -6/7। ये OA रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात हुई। अब BO रेखा के दिक्कोजाएं, इसके लिए हमको पहले रेखा की दिक् अनुपात ज्ञात करना होगा, और जब दिक् अनुपात ज्ञात हो जाएगा तब हम उसकी दिक्कोजा ज्ञात कर लेंगे। तो रेखा BO की दिक्कोजाएं रेखा BO की दिक् अनुपात रेखा BO की दिक् अनुपात हो जाएंगे 0 BO की दिक् अनुपात 0 -3 और 0 -4 +4 और 0 -5 तो ये -5। ये रेखा OB की दिक् अनुपात है। दिक् अनुपात ये रेखा OB के दिक् अनुपात हैं। अब हमें रेखा OB के दिक् अनुपात प्राप्त हो गया तो हम इससे इसकी दिक्कोजा ज्ञात करेंगे। अतः ऋण 3 के लिए दिक्कोजा ऋण 3 के लिए दिक्कोजा होगी 3 बटा वर्गमूल ऋण 3 बटा वर्गमूल ये हो जाएगा -3 का वर्ग 4 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा ऋण 3 बटा वर्गमूल 9 धन 16 धन 25 बराबर ये ऋण 3 बटा हो जाएगा 25 वर्गमूल 50 और 50 को हम लिख सकते हैं
2 वर्गमूल 3 या वर्गमूल 50। इसी प्रकार 4 के लिए दिक्कोज्या होगी 4 बटा वर्गमूल 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, जो हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग बराबर 4 बटा वर्गमूल 9 धन 16 धन 25 बराबर 4 बटा वर्गमूल 50। इसी प्रकार ऋण 5 के लिए दिक्कोज्या हो जाएंगी 5 ऋण 5 बटा वर्गमूल ऋण 3 का वर्ग 4 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग बराबर ऋण 5 बटा वर्गमूल 9 धन 16 धन 25 बराबर ऋण 5 बटा वर्गमूल 50। इस तरह हमने OA और OB रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात किया। हम इस जो दिक् अनुपात प्राप्त हुआ है इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दिक्कोज्या जो ज्ञात हुआ है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ऋण 3 बटा वर्गमूल 50 वर्गमूल को हम 5 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। 4 बटा वर्गमूल 50 को हम 4 बटा 5 वर्गमूल 2 लिखेंगे और ऋण 5 बटा वर्गमूल 50 इसको हम ऋण 5 बटा 5 वर्गमूल 2 ऐसे लिखेंगे तो एक बार में कटेगा, ये हो जाएगा ऋण 1 बटा वर्गमूल 2। तो इस प्रकार हमें BO रेखा के लिए दिक्कोज्या ऋण 2 5 वर्गमूल 2 4 बटा 5 वर्गमूल 2 एवं -1 बटा वर्गमूल 2 प्राप्त हुआ। यही इसके उत्तर होंगे। इस तरह आज हमने किसी रेखा की दिक्कोज्या और दिक् अनुपात के लिए व्यंजक ज्ञात किया और उनके जो दिक्कोज्या में क्या दिक् अनुपात में क्या संबंध है इसके लिए भी हमने व्यंजक ज्ञात किया और साथ ही प्रश्नावली के प्रश्न भी हल किए। धन्यवाद।